जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। मैं कोई गायक का बात करने वाला नहीं हूँ और नहीं मैं बिहार के नेताओं के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ उस धरती के पुत्र बिहार के लाला से जिन्होंने 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो भी एक युद्ध है, जिंदगी का सबसे पहला युद्ध जो लड़ी जाती है वो मैट्रिक का होता है। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किसके लिए मैं कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। आपने सुना होगा अभी इसके पहले मैच हुई जिसमें आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा होगा। And watch this, a teen sensation belting the second fastest century in IPL history without a care. कि उसने किस तरह से कम गेंदों में एक बड़ी रन बनाई। क्या उसके पहले क्या थी, क्या उनका विजन होगा और क्या उनका थॉट होगा और कैसी उनकी तैयारी होगी। सचिन तेंदुलकर, एक बार सचिन तेंदुलकर और एक गेंदबाज से आमना सामना हुई और सचिन तेंदुलकर एक ही बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं और विज्ञापन वाले ने उनसे पूछता है कि आप अपने बारे में इस माहौल को देखकर क्या कहना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने बोले कि ये दिन गेंदबाज के लिए वो दिन होगा जो आज के बाद ऐसा दिन देखना उसके नसीब नहीं होगा। ये बात केवल मुंह से बोली गई, लेकिन इसके पीछे आज तक उस गेंदबाज से और सचिन तेंदुलकर से आमने सामने की लड़ाई करीब 45 बार हुई, लेकिन एक भी बार उस गेंदबाज ने सचिन तेंदुलकर का बाल बांका नहीं कर पाया। तो इसके पीछे सचिन तेंदुलकर का क्या थॉट रहा होगा, क्या सोचे होंगे, क्या इस तरह से तैयारी की होगी। यही वक्त आ गया है आप लोगों की। हम बात कर रहे हैं 2026 में आईपीआर वैसे स्टूडेंट जो मैट्रिक एंड 12th में हैं। क्या अभी भी आप पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या आज की जो टाइम टेबल है पहले का ही है? क्या अभी भी वही उसी तरह का नोट्स क्रिएट किए हैं और बार बार पढ़ते जा रहे हैं? तो वो सारे चीज़ को अब बंद कर दीजिए, अपना खुद का टारगेट लीजिए कि हमको किस तरह से एक नई स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इस जंग को जीती जा सकती है। मात्र 60 डेज, मात्र 60 दिन आपका अपना समय है। वो समय कीमती है, एक हीरे की समान है। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यानी चाहे भट्टी में उसको तपा सकते हैं। इसलिए आज बिल्कुल कटिबद्ध होना होगा। मैं आपका दोस्त अविनाश इसीलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा लग रहा होगा लाइक कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। आपके लिए नई स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? वो क्या हो सकता है जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सके। अगर आपने 6 घंटा पढ़ाई कर रहे होंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जर्व कर रहे होंगे, PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर तैयार कर रहे होंगे, सीट पर सीट मारते जा रहे होंगे, उस बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा ये समय है, ऐसी मॉनसून चल रही है, ठंडी का मौसम है, ठंडा है, थोड़ा सा लेजी आ गया, समझ गए कि आपके पूरे 6 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चलता है। थोड़ी सी दोस्ती आ गई, थोड़े से दोस्त से मुलाकात हो गया, पता नहीं चलता है, मिनटों घंटों में बीत जाते हैं। थोड़ी सी प्लेयर्स के दिमाग बाद में आ गए, थोड़ी से गेंद खेलने चले गए, न जाने कितने एक गेम के बदले मैंने 4 गेम खेलते रह गए। ये टाइम आपको इग्नोर करना होगा, इस चीज़ को इग्नोर करना होगा। सोशल मीडिया बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना होगा। जिस कमरे में आप रह रहे हो उस कमरे में आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को इग्नोर करके किताबों के अंदर घुसना होगा, शब्दों के अंदर घुसना होगा, उसको समझना होगा क्या कही जा रही है, जिससे हम आगे बढ़। न्यू स्ट्रैटेजी, वो टाइम टेबल, एक टारगेट विश कीजिए कि हमको एक विषय को 4 घंटे कैसे पढ़ें, सबसे कम समय में सबसे फास्ट तरीके से किस तरह से पूरे बुक का ख़त्म करें। मुझे पता है कि आप लोगों के पास मॉडल पेपर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, बहुत सारे ऐसे सेटअप होंगे जिसको भली भांति आप मार रहे होंगे। इस चीज़ से नए लुक लाइए, नए लुक। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अभी PIQ के बारे में सोचा, PIQ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4 साल तक पूछी गई है उसका अलग आपका माइंड में घुस जाना चाहिए।
वो क्वेश्चन आपके दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। उस क्वेश्चन को अपने शब्दों में ढालने का कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, या केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, फिजिक्स या ज्योग्राफी का हो, या पॉलिटिकल साइंस का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का, इंग्लिश का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी सब्जेक्ट का हो, आपका जुबान के लफ्जों पर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपके जुबान पर है तो उसकी आंसर आपका दिमाग खुद देता है। भाई हमारा दिमाग इतना बड़ा चीज़ है ना, जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। जैसा सोचते हैं वैसा हमारा दिमाग हमको बनाता है। इस तरह से आज से 60 दिन का स्ट्रैटेजी खुद से कहिए कि मुझको 95% मार्क्स कैसे है, मुझको 95% मार्क्स कैसे आएगा। 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, खुद से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि ये दिल क्या दिमाग का बात सुनने के लिए रेडी है। अगर रेडी है तो दिमाग से खुद पूछिए कि मुझे 95% मार्क्स कैसे आएगा। इसके लिए क्या करनी होगी, आपको हर दिन आज से कटिबद्ध हो जाइए कि लगातार 4 दिन 3 घंटा एक विषय पढ़ूंगा। अगर आज 3 घंटा एक विषय पर देते हैं, 6 घंटे का स्ट्रैटेजी बनाइए कि 6 घंटे आपको पढ़ना ही है, तो दूसरे 3 घंटे दूसरा विषय, ये लगातार 4 दिन तक कीजिए। और तब देखिए आपकी क्या जलवा हो सकती है। तब कहिएगा कि आपने क्या ट्रिक बताया, जिसे आज मैं इतना ही केवल बताऊंगा जो आप फॉलो कर रहे हैं, जिससे आप फॉलो कर सके। अगर मैं कोई पहाड़ ही नहीं बता दूंगा कि बहुत हिमालय जैसा पहाड़ दे दूं कि आपसे हो ही ना, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यू ट्रिक आपके पास इसीलिए दिया हूं। मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय